प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ मसीह की। आज आपके सामने फिर से शालिनी गुप्ता। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आप अपनी लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं, उसका वो पार्ट 1 था। हम जल्दी से वचन से देखेंगे कि वचन जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो आइए हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं वचन से। व्हेन यू बैटल पार्ट 2 में हम दूसरा औजार देखते हैं, स्पिरिचुअल प्रूफ। अब आपको लग रहा होगा कि ये स्पिरिचुअल प्रूफ मतलब कि एक आत्मिक प्रमाण। आत्मिक प्रमाण एक हथियार कैसे हो सकता है, राइट? हमको ये लग रहा है कि आत्मिक जब आप मतलब आत्मिक प्रमाण एक लड़ाई, इससे आप लड़ाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि स्पिरिचुअल प्रूफ भी है, वो भी एक हथियार है। वो हथियार कैसे बन जाता है स्पिरिचुअल प्रूफ? जैसे कि जोसेफ जब 17 साल का था, उसको उस वक्त ड्रीम आया था कि वो आने वाले दिनों में बहुत ही ऊंचे स्तर पे होने वाला है। 17 साल की उम्र में ये आ गया था। ये उसका एक स्पिरिचुअल प्रूफ था। मतलब उसको 17 साल की उम्र से पता था कि परमेश्वर का मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्लान है, मुझे चलते रहना है, राइट? तो वो श्योर हो गया था। इसका मतलब जब आपके पास इतनी श्योरिटी होती है, राइट, कि आने वाले दिनों में मेरा क्या फ्यूचर होने वाला है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, तो आप अपनी लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ते हैं। यदि आपको ऐसे लगे कि कुछ पता ही नहीं कल क्या होने वाला है, आने वाली लाइफ में क्या होने वाला है, यदि आपको कुछ ना पता हो तो आप लड़ते लड़ते थक जाएंगे और हथियार नीचे डाल देंगे। इसलिए स्पिरिचुअल प्रूफ परमेश्वर आपको, जब आप लड़ाई में होते हैं, परमेश्वर मेक श्योर करता है कि आपको पहले कोई ना कोई आत्मिक प्रमाण मिले। जब आपको आत्मिक प्रमाण मिलता है, उस वक्त से आप ये लड़ाई जो है वो आप और तेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कल क्या होने वाला आपकी लाइफ में। बहुत बड़ा परमेश्वर का जो है योजना। अब्राहम की लाइफ से देखो, अब्राहम रिसीव प्रॉमिस फ्रॉम गॉड, कि अब्राहम को परमेश्वर की तरफ से एक प्रॉमिस मिलता है कि तुम्हारे जो आने वाली जनरेशन है वो तारों के समान होगी, अनगिनत होने वाली। तो ये उसको प्रॉमिस मिला था। तो उस वक्त जब उसे ये प्रॉमिस मिला था अब्राहम को, तो अब उस वक्त उसके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन वो प्रॉमिस मिला था। ये उसकी लाइफ का एक स्पिरिचुअल प्रूफ था, आत्मिक प्रमाण था। आत्मिक प्रमाण जब उसको ये मिल गया था कि हाँ, कि परमेश्वर ने मुझसे एक वायदा किया है और वो वायदा जो है वो पूरा होने वाला है। तो वो इसी वजह से वो, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम सिद्ध होते जाओ, तो वो समझ गया था कि इस लड़ाई में हूं मैं और अब सिद्ध होते चला जाऊंगा, तो ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए प्रॉमिस रखा हुआ है। तो ये सब एक स्पिरिचुअल प्रूफ है। तो क्यों स्पिरिचुअल प्रूफ, आत्मिक प्रमाण परमेश्वर देता क्यों है? ताकि आप अपनी लड़ाई को और भी शिद्दत के साथ में और भी ईमानदारी के साथ में लड़ते रहें जब तक कि आप उस चीज को अपनी आंखों से देख ना ले। इसीलिए परमेश्वर आपको पहले आत्मिक प्रमाण देता है। अब आत्मिक प्रमाण की बात करें तो मैंने अपनी टेस्टमनी फिर लिखी है कि मैं अपनी फिर से टेस्टमनी आत्मिक प्रमाण से भी देना चाहूंगी कि कैसे मुझे कब ये इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, परमेश्वर का मेरी लाइफ में कोई प्लान है और उसने मुझे उसकी सेवा के लिए चुना हुआ है। तो ये जब मुझे मिला था, तो स्पिरिचुअल प्रूफ जो है, और मेरी जो इसमें टेस्टमनी है स्पिरिचुअल प्रूफ की, तो 2019 में, उस वक्त 2018 में मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ। तो 2018 में मेरे हस्बैंड यूएस चले गए थे और मुझे जो भी बीमारी थी, जो एंड्रोमेट्रियोसिस सिस्ट वगैरह था, वो था उस वक्त। और उसी कंडीशन में मेरे हस्बैंड को यूएस जाना था काम के लिए, तो वो चले गए थे। मैं अकेली थी बैंगलोर में, अकेली रहती थी। और अकेले जब मैं रह रही थी, उस वक्त परमेश्वर का ये फेवर था मेरी लाइफ में कि जब वो यूएस जाने वाले थे, उसके सिर्फ मुझे 15 डेज पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे मिला था, पवित्र आत्मा का वरदान मिला था। और उस वक्त से मुझे उसका टच मिला था कि जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है वो मुझे मिला था। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड यदि यूएस चले जाएंगे, मैं अब अकेले कैसे रहने वाली हूँ। तो मुझे इस बात का बहुत डर रहता था। और बस उनके जाने से 15-20 दिन पहले मुझे जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था। तो ये परमेश्वर का फेवर था मेरी लाइफ में कि वो मुझे अकेला नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो आपकी एक हेल्पर है, वो आपके लिए सब कुछ अरेंजमेंट करती है, सब कुछ आपके लिए देखती है, सब कुछ पवित्र आत्मा सब कुछ आपके लिए करता है। तो इसीलिए जो है वो मेरे लिए एक हेल्पर की तरह थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं अकेले कैसे रहूंगी, क्योंकि मुझे इतनी दर्द और तकलीफ भी होती है, डॉक्टर के पास कभी भी जाना पड़ जाता है। तो
ऐसी लाइफ थी मेरी। लेकिन जब मैं अकेली थी तो मुझे 2019 में अचानक से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और मैं ऑफिस से रिटर्न हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं घर कैसे पहुंचूंगी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मैं कांप रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ गया था और मैं अकेली थी और मुझे ये नहीं पता था कि अब मैं किसको फ़ोन करूँ और क्या करूँ। तो पहले तो मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास चले जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त रात के 9 बज गए थे लगभग ऑफिस से आते समय, और 9 बज गए थे। मैं पहले डॉक्टर के पास गई कि मुझे लगा थोड़ा कुछ मेडिसिन ले लेती हूँ और उसके बाद में घर आती हूँ। तो उस वक्त तो मैं अकेली थी, जैसे कैसे भी करके मैं डॉक्टर के पास पहुंची और उसके बाद में मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप यदि या तो आप अभी एडमिट हो जाइए और या फिर आपको यदि ज़्यादा खराब लगेगा तो आप फिर लेट नाइट को आ जाना। तो पर मैं एडमिट तो नहीं हुई, मैं वापस घर आ गई और मुझे ऐसे मुझे ये लग रहा था कि अब यदि मैं किसको फोन करूंगी यदि मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो, क्योंकि जहां पर मैं रहती थी मुझे ना तो मेरे पास मेरे पड़ोसियों का नंबर था, मेरे फ्रेंड्स जो थे मुझे काफी दूर रह रहे थे। तो मुझे ये लग रहा था कि आधी रात को यदि मुझे कुछ होता है या कुछ भी तो मैं किसको फोन करूंगी। लेकिन उस वक्त मुझे बस ये वचन याद आया कि मतलब पवित्र आत्मा जो है वो आपकी एक हेल्पर स्पिरिट है, और हमेशा जब आप निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उस वक्त निर्बल और कमजोर फील कर रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा मैं खड़ी नहीं रह पा रही थी, बहुत ज्यादा तकलीफ लग रही थी। तो मैं उस वक्त फिर प्रेयर में बैठ गई। मैंने बोला परमेश्वर मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मैं किसको फोन करूंगी, तो मैं आपके साथ बैठ जा रही हूँ। तो मैं प्रेयर में बैठ गई और फिर प्रेयर में मतलब ऐसे प्रेयर करी थी, क्योंकि मुझे उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी। मैं बेड के पास बैठ करके प्रेयर कर रही थी, बाइबल को पढ़ रही थी जैसे तैसे, और परमेश्वर का ध्यान कि मेरी मतलब एटलीस्ट मुझे पूरी रात एटलीस्ट संभाल करके रखना, क्योंकि मॉर्निंग में मैं तो किसी को बुला लूंगी अभी, लेकिन अभी पूरी रात के लिए जब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो अभी मैं मतलब क्या करूं। तो उस वक्त मैंने फिर नाइट को जब मैं प्रेयर कर रही थी काफी 3-4 घंटे ऐसे पता नहीं चला मैं कि कितने घंटे तक प्रेयर में बैठी हुई थी, और अचानक से मेरे कानों में जब मैं मतलब अनकॉन्शियस जैसे हो गई थी, मैं प्रेयर करते करते ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब अनकॉन्शियस हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन उस वक्त मैंने अचानक से एक बात सुनी, और अचानक से कान में रात के लगभग शायद 3 बजा होगा, तो उस वक्त रात को अचानक से मेरे कान में एकदम शार्प आवाज आती है कि मैं तुम्हें चाहूंगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि ये आवाज आई कहाँ से, रात को 3 बज गए हैं। मैं बहुत, और फिर मैं सारा जो अनकॉन्शियसनेस था वो सारा चला गया, क्योंकि मैं काफी डर गई थी। मुझे ऐसे लगा था कि पता नहीं आवाज कहाँ से, तो मैं विंडो ओपन करके देख रही थी कि पता नहीं किसने, शायद मुझे किसी ने क्या, लेकिन ये आवाज तो मेरी कानों पे पड़ी है। तो मैं उस वक्त नहीं समझ पाई थी कि ये पहली बार उस वक्त मैंने परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुना था कि मैं तुम्हें चाहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो जब मैंने ये बात मतलब सुनी थी तो ये मेरी लाइफ का एक स्पिरिचुअल प्रूफ बन गया था, और उस वक्त मैंने इतना जान लिया था कि अब जिस जर्नी में मैं हूँ सिर्फ परमेश्वर ही है जो मुझे आगे चल करके और बढ़ाने वाला है और सिखा, और मैं एक सही रास्ते में हूँ। अब मुझे अपनी लड़ाई को जो है जितना तेजी से मैं लड़ रही थी मुझे अब दोगुनी कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग जो होता है ना कि आपको पुश मिल जाता है कि हाँ आप सही कर रहे हैं, आप सही जगह चल रहे हैं। सिर्फ परमेश्वर ही है जो यीशु मसीह ही है जो आपको मार्ग, सत्य और जीवन है आगे चल करके। तो ये मेरी टेस्टमनी थी कि आप जो हैं परमेश्वर, जब आप लड़ाई में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको आत्मिक प्रमाण ना दे। तो हमेशा आप जब अपनी सही तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं आप देखेंगे आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, और वही आत्मिक उन्नति आपको एक ऐसा प्रूफ देती है, आपको एक ऐसा प्रमाण दे देती है ताकि आप लड़ने के लिए जो है अड़े और खड़े होने की हिम्मत को देती है। तो आज का वचन मैं यहीं पर एंड करूंगी, और उसके बाद मैं ये दोनों टेस्टमनी है, तो फास्टिंग एंड प्रेयर और स्पिरिचुअल प्रूफ, ये आप उपवास के सहित प्रार्थना करिए, और उसके बाद में परमेश्वर जो इसके स्पिरिचुअल प्रूफ जब आप आ जाता है तो आपकी लड़ाई की स्पीड जो है वो और भी दोगुनी हो जाती है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ। और इसके बाद में अब हम
तो मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा और जो जीवित गवाहियां हैं मेरे जीवन की, उसको सुनने के बाद मैं आपको वचन को कैसे जीते हैं और परमेश्वर का वचन जो कि जीवित वचन है वो उसके थ्रू कैसे परमेश्वर आप पे फेवर करता है, आत्मिक उन्नति कैसे होती है और लड़ाई को आप जीते जीते आप अपनी फिजिकल जो शारीरिक गवाहियां हैं और शारीरिक बैटल जो होता है वो आप कैसे जीत पाते हैं, वहां तक आप कैसे पहुंचते हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ, ऐसा विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी वचन जब भी मैं वचन शेयर करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से आकर के वचन शेयर करने लगती हूँ। जब भी मुझे पवित्र आत्मा बोलता है कि ये वचन बोलना है और वचन जो भी शेयर करना है, मैं बस वही करती हूँ। मेरी सिर्फ आवाज है, जो भी है होली स्पिरिट ने मुझे जो सिखाया है मैं वही बोलती हूँ। मेरे पास अपना खुद का या मेरी अपना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, पवित्र आत्मा जो मुझे गाइड करती है, बस मैं वही बोलती हूँ, क्योंकि मैं जो सुन रही हूँ पवित्र आत्मा से, बस वही बोलती हूँ। तो मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि जो कोई भी इन वचन को, टीचिंग को सुनेगा और आने वाले दिनों में भी जब इन टीचिंग्स को आप सुनेंगे तो आप ब्लेस होंगे और आप जानेंगे कि एक वचन को प्रैक्टिकल के कैसे किया जाता है। हम लोग हमेशा क्या होता है कि वचन को पढ़ लेते हैं, पता नहीं होता कि अब आगे करें क्या इस वचन का। तो इस तरीके इसीलिए जो कि थोड़े विश्वास में कमजोर होते हैं और जो भी लड़ाई में लड़ रहे हैं, तो मैं उन्हीं के लिए ज्यादातर ये जो है वीडियोस बना रही हूँ कि मतलब आप भी अपने स्पिरिचुअल बैटल को जीत सकते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर जो है आपको, बाइबल, पवित्र आत्मा आपको सिखाता जाता है, गाइडेंस करता है। यीशु मसीह जो है आपके जीवन में कैसे काम करते जाते हैं। तो ऐसे मैं मानती हूँ और मैं ऐसा प्रेयर भी करती हूँ। और जितने लोग व्यूअर्स हैं, आने वाले दिनों में जितने लोग भी देखते हैं, तो मैं उनके लिए भी, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आत्मिक उन्नति बढ़े, क्योंकि जब आप आत्मिक रीति से उन्नति करते हैं, शारीरिक उन्नति जो है वो अपने आप आ जाती है। तो मैं आज के वचन को यहीं पे एंड करती हूँ। हम दोबारा फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ताकि हम और भी वचनों को जानेंगे और कैसे और जो औजार हैं उनसे और भी किस तरीके से आप लड़ाइयाँ कर सकते हैं। तो हम वो वचनों को जब देखेंगे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।